कि जब बीमारी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, तब हम अपने डॉक्टर या डेंटिस्ट को रिपोर्ट करते हैं। देखें, सेल्फ मेडिकेशन मैं समझता हूँ इंतहाई ख़तरनाक है। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, हम सबको माइंड में ये बात रखनी चाहिए, ये अपना एक साइड इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर डेफ़िनिटली प्रोड्यूस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा मसला दांतों का रहता है और आजकल डिफरेंट टूथपेस्ट आ रही हैं और डॉक्टरों के पास जाते हैं, जी हमारे दांत ख़राब हो रहे हैं या हमने ब्रेसेस लगवाने हैं, जी गैप आ गया है। मगर क्या दांत सच में ये ख़राब हो रहे होते हैं कि सिर्फ फैशन को देख के ये अडॉप्ट करना होता है कि लोगों ने ये काम किया है तो हम भी ये काम करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान राशिद, उनसे जानते हैं कि क्या सच में लोगों के दांत ख़राब होते हैं कि या फिर वो सिर्फ अपने फैशन के तौर पर ये चीज़ें ठीक करवा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले यही सवाल कि यार जो डॉक्टर के पास आते हैं, एक तो पहले कहते हैं कि डेंटिस्ट बहुत महंगा होता है, सबसे महंगी चीज़ बीमारी डेंटिस्ट के बाद। तो क्या दांत इतने खराब हो चुके होते हैं तब आते हैं लोग के या फिर कुछ टाइम से ही पहुंच जाते हैं? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मुझे खुशी हुई है कि आपके पॉडकास्ट पे आके आपने पहला सवाल ही किया और वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव ये क्वेश्चनर है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लोगों में आम भी कौन से पाया जाता है, जनरल प्रैक्टिशनर भी हमसे ये प्रैक्टिस में बात करते हैं कि जब बीमारी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, तब हम अपने डॉक्टर या डेंटिस्ट को रिपोर्ट करते हैं। यही हाल डेंटिस्ट का भी है। जैसे कि आपने बात की, बहुत कम शरह है हमारे लोगों की जो कि प्रॉपर अवेयरनेस रखती है और वो प्रॉपर डॉक्टर के पास फ़ॉलो-अप पे जाती है, उनके कंसर्न्स होते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओवर कंसर्न्ड हैं, हुँ। तो दैट शुड नॉट बी एप्रिशिएटेड, लेकिन एट लीस्ट एक रीज़नेबली हद तक बीमारी के लिए कंसर्न होना चाहिए। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जहाँ तक बात आपने फ़ैशन की, तो वो भी बात अपनी जगह किसी हद तक है कि लोगों को देख के जो है वो कुछ ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करते हैं और उनको अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन वो अडॉप्ट कर लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा लोग शुरू कर देते हैं। हुँ, हुँ। पेन हुई दाँत में, हुँ, खुद हुँ। से ही पेन किलर ले ली। बिल्कुल। फिर अगर फ़ील होता है कि जी मेरी पेन 1-2 दिन में ज़्यादा हो गई है, तो जी मुझे लाज़मी बात है कि इन्फेक्शन हो गई होगी, एंटीबायोटिक खा ली। क्या ये तरीका सही है? या फिर वो ये भी करते हैं कई दफ़ा कि आपको एक दफ़ा डॉक्टर ने अगर लिख के दी हुई है ना, हुँ, हुँ। उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम हुई है, वो फिर से घर में खुद ही वो मेडिसिन लेके खा लेते हैं। एग्ज़ैक्टली। चेक करवाना कितना ज़रूरी है? चेक करवाना सर बहुत ज़रूरी है। देखें, सेल्फ मेडिकेशन मैं समझता हूँ इंतहाई ख़तरनाक है। सिंस आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं हैं या आपका ताल्लुक मेडिसिन से या डेंटिस्ट्री से नहीं है, तो इस सूरत हाल में ये चीज़ आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। देखिए, एक चीज़ को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। मैं बीमार हुआ, मैं किसी हेल्थ प्रोवाइडर के पास गया, उसने मेरी उस वक़्त की सिचुएशन को इवैल्यूएट करके हुँ। मुझे एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर दी। क्या मैं दूसरी दफ़ा बीमार होऊँगा तो क्या मेरी सिचुएशन उसी तरह की होगी या उससे बेहतर होगी या उससे वर्स होगी, वो किसको पता है? डेंटिस्ट को जब पता मैं होगा। किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाऊँगा, वो मुझे दोबारा इवैल्यूएट करेगा, तो ही वो मुझे कोई चीज़ प्रिस्क्राइब कर सकता है। ये जो सेल्फ मेडिकेशन वाला मामला है, ये सेल्फ रेज़िस्टेंस लेकर आता है। जो जी। एक ड्रग हो सकता है आप दोबारा बीमार हो, आपको उस सॉल्ट की, उस ड्रग की ज़रूरत ना हो, लेकिन आपने फिर भी खा ली है और आप रिपीटेडली ये आदत को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक वक़्त आएगा कि वो ड्रग, वो स्पेसिफिक सॉल्ट आपकी बीमारी के ऊपर असरअंदाज़ नहीं होगा। देन यू गो फॉर अ हायर कैटेगरी ऑफ ड्रग कि जो उस बीमारी से या जो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट बैक कर सके। सो दिस ये बहुत एक ख़तरनाक बात है और सेकेंडली ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, हम सबको माइंड में ये बात रखनी चाहिए, ये अपना एक साइड इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर डेफ़िनिटली प्रोड्यूस करती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टिल हुँ। लिवर टिल रेक्टम, तमाम बॉडी के पार्ट्स को ये इफ़ेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। हमारे पास लिवर एक है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे और दिल भी हमारे पास एक ही एक है। ही है। दाँत हमारे पास 24 और 28 के करीब हैं, ठीक है? तो इस चीज़ की एक कंपैरिज़न एक अज़र-ए-मज़ाक मैंने गुफ्तगू आपसे की है कि जो चीज़ एक है, हमें शायद उसकी बहुत ज़्यादा कदर होनी चाहिए। क्योंकि यही ड्रग्स हैं जो उस एक ऑर्गन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं।